हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे दसवीं तिथि पे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, द्वादशी तिथि पे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से एकादशी पे भी कुछ नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। अगर आप एकादशी पे इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको अत्यंत ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। और भूल चूक से हो गई कोई भी गलती हो जाए तो उसको भी आप इन नियमों का पालन करके सुधार सकते हैं। तो एकादशी पर कुछ नियम जिनका आप पालन कर सकते हैं। नंबर पहला, जब भी आप एकादशी क्या किसी भी पूजा अर्चना वंदना के समय राहु काल का देखना बहुत जरूरी होता है। राहु काल पे की गई पूजा पर राक्षसों का हक होता है, देवताओं का हक नहीं होता। तो अगर आप राहु काल में पूजा अर्चना वंदना करो तो आप जाने अनजाने में राक्षसों की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा नहीं कर रहे। जैसे कि आज है सठतिला एकादशी, और सठतिला एकादशी पे जो राहु काल का समय है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय, मतलब 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी है। 10:30 बजे के बाद आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो हर एकादशी पर राहु काल अवश्य देखिए। वैसे तो किसी भी पूजा में राहु काल देखना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं एकादशी के व्रत की तो ये व्रतों का राजा बोला जाता है। तो इस पे तो विशेषकर राहु काल जरूर देखिए। राहु काल एवरीडे होता है, तो जब आप मेरी वीडियो देखते हो ना तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ कि इस टाइम पे पूजा नहीं करनी, क्योंकि ये टाइम जो है वो राहु काल का समय चल रहा है। तो पहला नियम तो यही होगा। दूसरा, कोशिश कीजिए इस दिन येलो कलर के कपड़े पहने। आप देख रहे होगे मैंने भी येलो कलर के ही कपड़े पहने। येलो हो गया, ये पैरेट कलर हो गया, ये भी येलो कलर से मिक्स करके बना। तो आप पीले रंग के कपड़ों को इस दिन प्रधानता दें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो पसंदीदा रंग है वो पीला कलर है, उनको पीतांबरधारी बोला जाता है। तो आप खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। जुगल जोड़ी सरकार अगर आपके घर पर तो उनको भी। जरूरी नहीं है कि नए वस्त्र पहने, लेकिन जरूरी ये है कि धुले हुए वस्त्र पहने। ऐसा नहीं है कि आपने कल शाम को एक कपड़े पहने थे, केवल 1 घंटे के लिए पहने थे और फिर आज आप उसको पूजा करते वक्त पहन रहे हो। नहीं, उसमें ना जब आपने 1 घंटे के लिए वो कपड़े या फिर 5 मिनट के लिए भी वो कपड़े पहने ना, उसमें आपका ओरा चला गया, आपकी वाइब्रेशन चली गई, आपका एनर्जी चली गई। अब आपको नेक्स्ट डे धुले हुए ही कपड़े पहनने होते हैं। तो कोशिश कीजिए एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र पहने और धुले हुए कपड़े पहने। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, दोपहर को ना कुछ महिलाओं को सोने की आदत होती है। कुछ क्या, मैं ये कहूंगी बहुत महिलाओं को दोपहर को सोने की आदत होती है। जब तक वो दोपहर को सो नहीं लेती तो उनके सिर में दर्द होता है। एकादशी का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में तो विशेषकर दिन में सोने की मनाही होती है। ऐसा बोला जाता है कि एकादशी के व्रत में जितना ज्यादा हो सके अच्छा दिन होता है। आपको भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, आपको भगवान के नाम का नाम उच्चारण करना चाहिए। एकादशी के दिन में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट व्रत, क्या दिन में आराम कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली दिन में थोड़ी बहुत देर लेट के आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो लेट रहे हो ना तो मेक श्योर आप गद्दे का उपयोग ना करें। जो भी आपका बेड वगैरह है, जमीन पर आप कालीन बिछा लीजिए, चद्दर बिछा लीजिए, कोई कंबल जमीन पे बिछा लीजिए, ठीक है ना। मैंने ना एकादशी के लिए विशेष 2 कंबल का इंतजाम कर रखा है, नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर से ओढ़ने के लिए। तो जब भी एकादशी होती है तो विशेषकर मैं वही कंबल को अपने कालीन के ऊपर बिछाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग उसी पे सोते हैं। और नेक्स्ट डे वो उठा के मैं रख देती हूँ या फिर उसको मैं वॉश भी करती हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि एकादशी वाले दिन अगर दिन में आराम करना है, सोना तो वैसे भी नहीं है, आराम भी करना है, तो उसके लिए दूसरा गद्दा होना बहुत जरूरी है, या फिर जमीन पे लीजिए। देखो एकादशी में ना रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। कहते हैं एकादशी पे रात्रि जागरण करने से आप अपने जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। लेकिन भैया कलयुग का प्रभाव है, कुछ हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, पूरे दिन स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। जब पूरे दिन स्ट्रगल वाली लाइफ होती है तो संभव नहीं है कि हम रात में पूरी रात जग पाए। लेकिन कोशिश कीजिए कि 11-12 बजे तक तो एटलीस्ट आप जगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि 11-12 बजे तक जगे। लेकिन जो बड़ी एकादशी आती है, जैसे कि निर्जला एकादशी बड़ी एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी बड़ी एकादशी है, ठीक है ना, जैसे कि देव उठनी एकादशी बड़ी एकादशी, तो इन पर तो आप कम से कम पूरी रात जगकर जागरण अवश्य करें। अगर आप नहीं जग पा रहे हो, ठीक है ना, तो जितनी देर तक आप जग रहे हो उतनी देर तक जगिए। अगर नहीं जग पा रहे तो आप अपनी अपसेंट में, अब आपके लिए आप नहीं जग रहे तो कोई ना कोई तो साक्षी होना चाहिए ना, ठीक है भैया। मैं अपने घर की रखवाली नहीं कर सकती लेकिन मैंने चौकीदार लगा दिया, ठीक इसी प्रकार से आप एक अखंड ज्योत अवश्य जला दें। वो आपके घर की साक्षी है कि अखंड ज्योत जो है वो अखंड ज्योत जल रही है।
इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सो रहे हो लेकिन आपकी साक्षी बनकर अखंड ज्योत जल रही है, इस बात का ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ एकादशी पे कुछ चीजों का और ध्यान देना होता है। रात को अगर आप सोने भी जा रहे हो ना, तब भी आपको रात को पृथ्वी शयन करना है। आपको अपने बेड पे बिस्तर पे नहीं सोना है, आपको पृथ्वी ही शयन करना, मतलब जमीन पर सोना है। वैसे तो रात को सोने की ही मनाही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो आपको पृथ्वी शयन को ही प्रधानता देनी है, अपने बेड या बिस्तर पे आपको नहीं करना। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तो मेरे को खैर बताने वाली आवश्यकता वाली बात नहीं है। याद रखिए कि एकादशी पे ना 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन होता है। दसवीं तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन होता है, एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और द्वादशी वाले दिन जिस दिन हमने अपने व्रत का पारण करा है उस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना होता है। ये एकादशी के खास नियम होते हैं, ठीक है ना। साथ ही के साथ जो लोग फलाहार करके एकादशी का व्रत करते हैं, जो निर्जला रख रहे हैं वो तो सर्वोत्तम है, लेकिन कुछ लोग फलाहार करके एकादशी का व्रत रख रहे हैं। जो लोग फलाहार करके एकादशी का व्रत रखते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद फलाहार भी इनटेक नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आप आलू की सब्जी बना रहे हो, ठीक है ना। आलू की सब्जी जब आप बना रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सूर्यास्त के बाद वो आलू की सब्जी नहीं खाओगे। सूर्यास्त से पहले ही आपने वो आलू की सब्जी बनाकर कम से कम 5 या 5:30 या 6 बजे तक, गर्मियों में तो बहुत देर में होता है सूर्यास्त, सर्दियों में जल्दी हो जाता है, तो 6, 6:30, 7 बजे तक आप सूर्य तो कम से कम आलू की सब्जी बनाकर फिर उससे फलाहार करो। तो उससे पहले, हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो रात को दूध फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, और अगर आप में इतने सक्षम नहीं हो आप व्रत रखने में, तब भी रात को आप दूध और फ्रूट्स का सेवन जो है कर सकते हो। अब एकादशी का अर्थ ये नहीं होता कि पूरे दिन कुछ ना कुछ, आज हमारा व्रत है तो अब आलू खा लिए, आज हमारा व्रत है तो अब अनार खा लिया, आज हमारा व्रत है तो सेब खा लिया, आज हमारा व्रत है तो स्ट्रॉबेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि एकादशी की हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहना है। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना। न केवल भूखा रह के व्रत की वैल्यू है, अपितु शारीरिक रूप से भी हम व्रत रख रहे हैं और मानसिक रूप, पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, मन हमारा खाने पे है, तो ये भी व्रत की श्रेणी में नहीं आता। पूजा अर्चना वंदना करते के साथ मन भी हमारा भगवान के चरणों में लगे, ये हमारे व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी पे तुलसी की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो दसवीं तिथि पे भी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हो, द्वादशी पे, लेकिन एकादशी पे ना विशेष महत्व होता है। रोज मैं 4 परिक्रमा करने की एडवाइस देती हूँ, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ज्यादा परिक्रमाएं करो, जैसे कि 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 31 कर सकते हो। और वो परिक्रमा ना हमेशा मैं किसमिस से करने की एडवाइस देती हूँ कि किसमिस से कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसमिस ले ली और आपने एक बर्तन में किसमिस रख ली, दूसरा बर्तन भी ले लिया, एक किसमिस उठाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर दूसरे किसमिस उठाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसे करके तो करते 11 या 31 किस्में कर ली। और वो जो किसमिस है वो उन लोगों को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें, बांट सकते हैं जो लोग बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते हैं। आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका नेचर भक्ति में नहीं है, आपके बच्चों का नेचर भक्ति में, तो उससे उनकी भक्ति जो है, भक्ति के मार्ग पे वो अग्रसर होंगे। तो एकादशी पर आपको ये करना है। देखो, वृंदावन में ना कहीं कहीं पे, वृंदावन में मोस्टली जगह एकादशी पर ना तुलसी में पानी डाल देते हैं, केवल निर्जला एकादशी पे त्याग देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस्कॉन को मानते हैं तो मत डालिए, और एक दिन पहले ही आप एकादशी पे तो पानी, तुलसी तोड़ने की तो साफ मनाही होती है, लेकिन एकादशी पे कहीं कहीं पे, वृंदावन में कहीं कहीं स्थान पे ऐसे ऐसे तो एकादशी पे जल सेवन कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा करती हूँ, दिया जलाती हूँ, दिया जलाने के बाद मैं परिक्रमा करती हूँ। परिक्रमा करने के बाद मैं वहीं पे बैठ के मंत्रों का जाप करती हूँ। राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई माला भी नहीं होती। अगर बड़े सारे लोग माला जपने के लिए राहु काल का समय देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई भी माला का उपयोग आप लोग नहीं करते हैं। एकादशी में रात के समय, मतलब शाम के समय 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे अवश्य जलाएं, एक तुलसी मैया पर जलाएं, एक घर पे आकाश दीप दान करें। आकाश दीप दान ना 2 लोगों के लिए किया जाता है, एक तो हमारे पितरों के लिए ही कर रहे हैं हम आकाश दीप दान, दूसरा हमारे देवी देवताओं के लिए भी आकाश दीप दान किया जाता है, और घर के मंदिर में तो दीपदान करेंगे। एकादशी वाले दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिए, फोन पे किसी भी प्रकार की कोई चुगली इत्यादि को बढ़ावा मत दीजिए। जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हो। या फिर हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आप राधा 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 के मंत्रों का भी जाप कर सकते हो। तो एकादशी पे इन नियमों का पालन आपको अवश्य और अवश्य करना है। रोज आप 16 मंत्र का जाप करते हो, तो एकादशी पे कम से कम 32 मंत्रों का जाप, 32 माला का जाप आप लोग अवश्य और अवश्य करें। ये कुछ बेसिक नियम है जिसको करके आप एकादशी से बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। एकादशी पे विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम सुनने का विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग ये पढ़ नहीं पा रहे हो तो YouTube पे चला लीजिए अपने डेली। मैं क्या करती हूँ, मेरी जो पूजा के बाद मेरे जो दिनचर्या का काम होता है, जैसे कि बेटी के लिए पराठा वगैरह बनाना, दिनचर्या का वो मैं करती हूँ, क्योंकि बेटी अभी मेरी 1.5 साल की है, ठीक है ना। जो भी उसके लिए बनाना होता है वो मैं बनाती हूँ। बेसिकली कोशिश करती हूँ कि उसको साबुदाने की खिचड़ी वगैरह दूं। तो मेरी तो जिन तरह का काम है वो मैं विष्णु सहस्त्रनाम चला के करती रहती हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम चलता रहता है और मैं अपने डेली बेसिक दिनचर्या का काम है वो करती हूँ। जब दिनचर्या का काम खत्म हो जाता है फिर मैं माला जपने बैठ जाती हूँ। तो इस प्रकार से एकादशी का आपका पूरा संकल्प भी हो जाएगा और आप पूरे दिन भगवान में ही रहने वाले हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर नीचे फ्लैश दिया है 429202565। आप प्लीज कुंडली दिखवाने के लिए केवल इस नंबर पर फोन कीजिए। मुझे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरी बेटी बहुत छोटी है और ये नंबर केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए देती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुंडली देखने के थोड़े से ही चार्ज लेती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चार्ज नहीं लेती। कुंडली दिखाकर आप जान सकते हैं आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपके बच्चे की क्या सरकारी नौकरी लगने की संभावना है, विवाह का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है या संतान प्राप्ति ऐसे भी हो सकती है। सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस। और इस नंबर पर प्लीज मेरे से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।